नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम के चलते मैंने एक पंडित जी को बुलाया। मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि हमें रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती है और भूत प्रेत का साया दिखाई देता है। जब मैंने पंडित जी को बुलाया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में किसी न किसी भूत प्रेत का वास है, तो तुम ऐसा करना, जब अपनी शॉप से वापस आना कि वहाँ से मैं कुछ सामान लिख देता हूँ, वो सामान ले कर के रात के टाइम शमशान घाट में दे के आना है। मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से मैंने पंडित जी को हाँ कर दी और मैंने बोला कि मैं शाम के टाइम वह सामान ले कर के आ जाऊँगा, आप जो करना है वो कर लेना। जब मैं सुबह सुबह अपनी शॉप पर पहुंचा तो मैंने वहां पर पूरा दिन काम किया। काम करते करते बस मैं यही सोच रहा था कि आखिर शाम के टाइम मुझे जल्दी घर पहुंचना है। तो मैं अपनी दुकान बढ़ाते हुए घर की तरफ निकल दिया। जब मैं घर की तरफ पहुंचा तो मुझे याद आया कि मुझे एक सामान लेना है, जो कि मुझे पंडित जी ने बताया था। तभी मैंने वह सामान लिया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैंने घर जा कर के पंडित जी को कॉल किया। पंडित जी ने कहा कि मैं अभी आता हूँ। पंडित जी के आते ही पंडित जी ने उस सामान की पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। पूजा पाठ शुरू करने के बाद उसने बताया कि आप लोगों को यह सामान शमशान घाट में दे के आना होगा। जब तुम सामान दोगे तब वहाँ पीछे मुड़कर नहीं देखना, चुपचाप अपने घर आ जाना। और जैसा ही पंडित जी ने मुझे बताया तो मैं वह सामान लेकर के शमशान घाट पहुंचा। शमशान घाट में बहुत ज़्यादा अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन क्या करता, अपनी मजबूरी के चलते मुझे यह काम करना पड़ रहा था। मैंने वह सामान वहीं रखकर पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहाँ से चल दिया। लेकिन वहाँ से अजीब और गरीब आवाज़ें आने लगी। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मानो बहुत ज़्यादा मेरी सांसें भी थम सी रही थी। मैं अपने कदम तेज़ी से घर की ओर बढ़ाते हुए अपने घर पहुँचा। जब मैं अपने घर पहुँचा तो मुझे राहत की सांस मिली और उस दिन के बाद मेरे घर में सुख शांति है। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।